अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं बात शुरू करती हूँ, कुछ बातें, कुछ यादें। और आप लोग भी सोचते होंगे कि ये मतलब अपने आबाओ अजदाद में अजदाद के बारे में और अपने बारे में बताना शुरू हो जाती हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा। बिल्कुल ठीक, इससे आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी पहचान आपको बता दूँ कि मैं कौन हूँ। तो ज़ाहिर है हर बंदे का पीछे से जिस नस्ल से शुरू होता है, जब तक उस नस्ल का ना पता हो तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। तो जहाँ तक मैं मतलब जानती हूँ अपने पिछलों को, मैं मुस्लिम हूँ और पाकिस्तान में रहती हूँ। इसके अलावा मैं अपने दादा और दादी को आइडियल समझती हूँ अपनी लाइफ में। वो मेरे आइडियल थे, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मुशक्क़त की है, मुश्किल हालात को मुश्किल समझा ही नहीं और अपने ज़ोरे बाजू पे अपने हालात को इस तरह से उठाया है कि वो मिसाल थे। तो फिर ये चीज़ें खून में आ जाती हैं, नस्ल दर नस्ल जो है वो बातें चलती हैं जो आपकी नस्ल से चलती आती हैं। इसी तरह से मतलब उन्होंने जिस तरह से ये सारा कुछ अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए जो मेहनत और मुशक्क़त की है, मैं उनकी उस मेहनत को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये एक ऐसी उनकी स्टोरी जो उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी मतलब लाइफ को चेंज किया, तो हर बंदा इस तरफ आए, बजाय इसके कि अब मैं एक छोटी सी बात बताने लगी हूँ। ये मतलब परसों का वाक़या है। पिंडी में नवाबाद में मेरी बाजी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे नाम पे दो औरतें जो हैं वो 2-3 घरों से पैसे लेके चली गई और वो मेरे घर आईं कि बाजी आपने पैसे मंगवाए तो क्या ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि आपके तो आज तक आपने पैसे नहीं मांगे। तो हम लोग हैरान थे कि आपने पैसे मांगे हैं तो क्या खैर थी। तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, मैंने नहीं मंगवाए, आपसे कौन लेके आया है। वो बड़ी हैरान हुई। लेकिन ये कि वो औरतें थीं जो फ्रॉड कर रही थीं, जो लोगों को धोखा दे रही थीं। मतलब उन्होंने बाजी के जानने वालों के घर गई और उनका नाम लिया है कि उन्होंने हमें भेजा है कि जाके उनसे पैसे लेके आओ। बहरहाल लेके तो वो 1500 गई, गालबन 1500 या 2000। ज़रा अगर वो ज़्यादा की डिमांड करते तो हो सकता है कि वो पूछ ही लेते घर वालों से। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये देखें, ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत को अपना शुआर नहीं बनाते, बल्कि वो फ्रॉड और इस तरह से धोखाधड़ी से अपने काम को चलाते हैं। और ये कोई देर पा काम नहीं होता है, ये वक्ती काम है जो एक दिन बेनकाब होना होता है और वो काम ख़त्म होना होता है। तो इससे बेहतर है कि हम जो हैं वो मेहनत करें, अपने मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है ना, उसमें बरकत होती है। अच्छा जी, मैं पहुंची थी अपने मतलब दादकों में, अपने दादी के बेटों तक अभी। तो सबसे बड़े मेरे अब्बू थे, उसके बाद जो टीचर थे, उसके बाद जो थे वो सुपरिटेंडेंट थे और उसके बाद जो थे वो पटवारी थे। अब नंबर 4 पे दादी के 4 बेटे थे, ये मैं पहली किस्त में बता चुकी हूँ। नंबर 4 में जो मेरे चचा हैं वो डॉक्टर हैं और पहले तीनों मतलब मेरे अब्बू और बाकी दो जो मेरे चचा हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब हमारे साथ वन एंड ओनली जो हमारे दाद का ख़ानदान में से हैं वो सिर्फ़ एक मेरे सबसे छोटे चचा हैं जो डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ होते हैं, जिनकी मैं हेल्प लेके, मेरा ख्याल आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं जानती तो हूँ लेकिन मुझे उसमें डाउट है, शक है, वो उनसे पूछ के आपके साथ करती होती हूँ। आज की स्टोरी यहाँ तक की, क्योंकि मैं रात को आपके साथ आ नहीं सकी, इसलिए नहीं आ सकी थी कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं और अभी मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना है। तो इसलिए आज की बात यहाँ तक की। मैं आज छुट्टी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं आपसे उदास हो चुकी थी।
رات کو میں آئی نہیں. تو آج کی بات یہیں تک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ. جزاک اللہ و احسن الجزاک. جزاک اللہ و احسن الجزاک. تھینک یو.